जहां 1 महीना 10 दिन पहले शादी हुई हो, जहां दोनों परिवारों में खुशियों का लहर हो, तो वहीं उस घर में किस प्रकार की मातम छा गई है ये आप समझ सकते हैं। एक तरफ ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में किस प्रकार की कोहराम मची होगी, और दूसरी तरफ जिस परिवार ने अपने बेटे को खोए हैं उस परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची है। आज एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जहां फुलपरास जो चौराहा है, उस चौराहा से थोड़ा आगे एनएच पर बाईपास जो पुला बनाया गया है उसके ऊपर सड़क हादसा होती है, जहां सड़क हादसे में सास और दामाद दोनों एक्सीडेंट के चपेट में आ जाते हैं। संतोष कुमार यादव, जिनकी शादी 1 महीना पहले हुआ था, संतोष कुमार यादव का इस एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट मौत हो गई है। एक तरफ से मोटरसाइकिल पर अपने सासू माँ को लेके अपने घर जा रहे थे, तो वहीं पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने उसके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिए, और टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार उनकी सासू माँ सड़क के बगल में गिर जाती है। तो वहीं संतोष कुमार यादव उस ट्रक के चक्के के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण संतोष कुमार यादव का दर्दनाक मौत घटना स्थल पर हो जाती है। और इस प्रकार के घटना आए दिन हाईवे पर देखने को मिलती है, जहां अनियंत्रित गाड़ी चालक जब ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं ना, तो घटना स्वाभाविक रूप से हो जाती है, और ऐसी घटना दर्दनाक घटना के रूप में देखने को मिलती रहती है। क्या नाम है आपका? जी मनोज कुमार। कौन थे? भाई था हमारा। आपसे बड़े? जी। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। अच्छा, ये बताइए कि घटना कैसे हुई है? घटना ऐसे आ रहा था झंझारपुर से। कब गए थे झंझारपुर? झंझारपुर निकला था लगभग 10 बजे के आसपास। आज ही? आज। अच्छा। तो वहाँ से निकलने के बाद वो आया, और फिर यहाँ से जब झंझारपुर से लौट रहा था तो बस जाते समय फुलपरास चौक से निकला, जैसे ही आगे वैसे ही बस साइड से तो जा रहा था, और ट्रक वाले ने ओवरटेक में इसको बस मार दिया पीछे से। 3 गाड़ी ओवरटेक ट्रक। उनके साथ में कौन कौन थे? ये और इनका सास था। अच्छा जी। तो बताइए। तो ये जा रहा था दोनों, तो लगने के बाद तो खैर गाड़ी तो फास्ट नहीं था, इसलिए कि यदि फास्ट रहता तब तो निकल लेता आगे। गाड़ी स्लो था, मार दिया जैसे ही, सास तो लुढ़क गई नीचे और ये उल्टा साइड गिर गया। इसके एकदम से छाती होकर के एकदम चेहरा होकर के चक्का निकल गया आगे। उसी गाड़ी का? जी उसी गाड़ी का। तो वो गाड़ी पकड़ाया कि नहीं? गाड़ी अस्तर उस समय वहाँ पे कोई था ही नहीं, सब गाड़ी वाले ने भाग लिया वहाँ से निकल गया है। जी। तो गाड़ी की जानकारी अभी तक नहीं हुई? नहीं, गाड़ी की जानकारी नहीं। संतोष कुमार यादव जो है आपके भाई हैं, जी, बता रहे थे कि 1 महीना पहले शादी हुई है, क्या बात है? जी, ये 28 फरवरी का कुंभरन था, 1 तारीख को, 1 मार्च को शादी हुआ। सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे, अब तो चला ही गया, अब वो तो विधवा रह गई एकदम, और जो है उस सब का खर्चा जो मिल जाए वही सही रहे। जी। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। कहाँ घर है? फुलपरास। आपका घर कहाँ है? जी ननपट्टी, ये मामा हुए हमारा। अच्छा, आप मामा हैं? जी कैसे घटना घटी? सर, हम वहाँ पे थे नहीं, तो हम घर पे थे। जब हॉस्पिटल आ गया तब हमारे पास फ़ोन गया, तब वहाँ से हम आए, तब यहाँ पर देखे, तो वही सब बताए जो ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा, घटना जो है घटी है उसके लिए क्या कहेंगे? तो अब आप देख लीजिए, जो उनका तो अभी शादी का महीने भर हुआ है, और कमाने वाला वही भर था घर में, और कोई नहीं था कमाने वाला। मांग क्या करते हैं? तो मांग आप सरकार को आप देखिए न, जो उस विधवा औरत जो है उनके लिए 1 महीना पहले जो शादी हुआ, तो वो विधवा औरत तो ऐसे नहीं रहेगा, उनको भी तो कोई जगह लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, तो आप सरकार मुआवजा देगा तब ये होगा। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में एक भाई रह गया, एक इनका माँ है और एक पिताजी है। पिताजी जी। ये किस प्रकार की दर्दनाक घटना है, जहां मधुबनी में आए दिन सड़क हादसा के रूप में घटनाएं तो घटती है, लेकिन एक युवक जिनकी शादी मात्र 1 महीना 10 दिन पहले हुई हो, तो उस परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची है ये आप समझ सकते हैं, और उस विधवा के साथ क्या बीत रहा होगा ये भी आप समझ सकते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि मुआवजा के रूप में जो सरकारी मुआवजा है वो कम से कम दें, और जो विधवा है उसके लिए सरकार कम से कम व्यवस्था करे, ताकि उनका भी जीवन किसी न किसी रूप से कट जाए।